अस्सलाम वालेकुम। लूमेन की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत खुशामदीद। मेरा नाम सकीना ज़ुल्फ़िकार अली है और आज मैं आपको जनरल स्पीकर्स लिस्ट के तरीक़ेकार के कवायद के वज़ाहत करूँगी और मैं आपको रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर के बारे में बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल स्पीकर्स लिस्ट होता क्या है? जनरल स्पीकर्स लिस्ट बेसिकली एक टॉपिक के बारे में एक जनरल बहस या जनरल डिबेट करने के लिए होता है, बजाए कि आप कोई मख़सूसी टॉपिक्स या कोई मख़सूसी सब टॉपिक के बारे में बात करें। अब इसके 3 मकसद होते हैं। पहला मकसद ये है कि ये आपका पहला मौका है कमिटी को खिताब देने का, कमिटी को एड्रेस करने का और ये आपका पहला तासीर सेट करता है जिसको हम फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं। उसके अलावा ये आपकी अपॉर्च्युनिटी है अपना स्टैंस को क्लैरिफ़ाई करने की और कमिटी को बताने के लिए कि आपका मौक़िफ़ क्या है। इसके मुराद 2 हैं। एक आप बता सकते हैं कि आपकी मुल्क की पोज़ीशन क्या है। आपका मुल्क किस हद तक इस टॉपिक के साथ एग्री करता है या डिसएग्री करता है और आपकी मुल्क की शराकत क्या है। इसके अलावा जनरल स्पीकर्स लिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं कोई मख़सूस हल पेश करने के लिए, एक सॉल्यूशन पेश करने के लिए और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है इसका फ़ायदा ये है कि एक इम्प्रेशन सेट करता है कि आप कमिटी डिबेट में इज़ाफ़ा ला रहे हैं और आप इस डिबेट को मज़ीद बढ़ा रहे हैं और इससे ऐसी फ़ीलिंग आती है कि आप इस कमिटी के एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और अपने स्टैंस को क्लैरिफ़ाई करने का फ़ायदा ये है कि डेलीगेट्स को पता चल जाता है कि आपका स्टैंस क्या है और उस हिसाब से वो अपने अलायंसेस आपके साथ फ़ॉर्म कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए ये है कि जनरल स्पीकर्स लिस्ट सिर्फ़ पहले दिन के लिए नहीं है, जनरल स्पीकर्स लिस्ट दूसरे और तीसरे दिन या मेबी चौथे दिन तक भी हो सकती है। और आप ये दूसरे और तीसरे दिन आप जनरल स्पीकर्स लिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं डिस्कस करने के लिए कि आपको कौन-से मसले या कौन-से मौज़ूआत अहम लगते हैं और आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि ये कमिटी डिस्कस करे। उसके अलावा आप जैसे मैंने बोला अगर आप कोई हल पेश कर रहे हैं, कोई स्पेसिफ़िक कोई स यूनिक अनोखा हल पेश कर रहे हैं, तो आप इस जनरल डिबेट दूसरे तीसरे दिन में भी अपना हल को मुस्तहकम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं जनरल स्पीकर्स लिस्ट के कोई कवानीन पर। अब पहली बात ये है कि जनरल स्पीकर्स लिस्ट तब ही शुरू हो सकती है जब कमिटी ने एक एजेंडा सेट कर दिया। एजेंडा सेट करने का मुराद ये है कि कमिटी ने डिसाइड कर लिया है कि कौन-सा टॉपिक वो डिस्कस करें। आम तौर पर एक कमिटी में यूजुअली 2 टॉपिक होते हैं और कमिटी वोट करती है कि वो कौन-सा टॉपिक पहला डिस्कस करेंगे। और जब वो डिसाइड कर लेते हैं, जब मुंतखब कर लेते हैं कौन-सा टॉपिक डिस्कस करना है, उसके बाद ही जनरल स्पीकर्स लिस्ट एस्टेब्लिश होती है या कायम होती है और वो जनरल स्पीकर्स लिस्ट सिर्फ़ उसी टॉपिक को डिस्कस करेगी और वो दूसरे टॉपिक को नहीं डिस्कस करेगी। उसके अलावा जनरल स्पीकर्स लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो मुसलसल जारी रहती है अनलेस कोई स्पेसिफ़िक मोशन रेज़ होता है और पास होता है, जो कमिटी की डिबेट कोई स्पेसिफ़िक डायरेक्शन ले जाती है। अब आपको कोई स्पेसिफ़िक मोशन नहीं रेज़ करना होता, अब जनरल स्पीकर्स लिस्ट को एस्टेब्लिश फिर से करने के लिए, उस पे वापस जाने के लिए। ए ए एक कानून है कि अगर कमिटी ने काफ़ी मोशंस रेज़ किए हैं और ये मोशंस मुसलसल फ़ेल हुए, फिर खुद ब खुद कमिटी ऑटोमैटिकली जनरल स्पीकर्स लिस्ट पे वापस चली जाती है। और अगर जनरल स्पीकर्स लिस्ट ख़त्म हो जाए, उसका मुराद ये है उसका उसका मतलब ये है कि इस टॉपिक पे डिबेट ही ख़त्म हो गई है और अगर कोई कमिटी में कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस हो रहा है, जैसे कोई ड्राफ्ट रेज़ोल्यूशन, फिर वो जल्दी से उस पे वोटिंग होती है। अब जनरल स्पीकर्स लिस्ट को आप कायम कैसे करते हैं, आप उसे एस्टेब्लिश कैसे करते हैं? तो एक स्पेसिफिक फ़ेज़ होता है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेलीगेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हूँ, फिर मैं बोलूँगी द डेलीगेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम वुड लाइक टू रेज़ अ मोशन टू एस्टेब्लिश अ जनरल स्पीकर्स लिस्ट फॉर एन इंडिविजुअल स्पीकिंग टाइम ऑफ और आप अपना इंडिविजुअल स्पीकिंग टाइम बताते हैं। अब आम तौर पर स्पीकिंग टाइम यूजुअली 60 टू 90 सेकंड्स होता है और ये हर कॉन्फ्रेंस पे डिफ़र करता है। डिपेंडिंग ऑन वो कौन से रूल्स फ़ॉलो करते हैं। अब आप जनरल स्पीकर्स लिस्ट पे कैसे ऐड हो सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं।
पहला तरीका ये है कि जब चेयर पूछता है, तो यूजुअली जनरल स्पीकर्स लिस्ट जब कायम होती है, चेयर पूछते हैं, "फॉर ऑल दोज़ विशिंग टू बी एडेड टू द स्पीकर्स लिस्ट, प्लीज़ रेज़ योर प्लेकार्ड्स।" तब आप अपने प्लेकार्ड्स उठाते हैं। अगर चेयर या डायस ने आपको एक्नॉलेज कर लिया है, रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, फिर आप जनरल स्पीकर्स लिस्ट पे ऐड हो जाते हैं। अगर आप रिकॉग्नाइज़ नहीं हुए जब आपने अपना प्लेकार्ड उठाया था या अगर आपने प्लेकार्ड उठाया ही नहीं था जब चेयर ने पूछा था उठाने के लिए, लेकिन आपको अब जनरल स्पीकर्स लिस्ट पे ऐड होना चाहती हैं या होना चाहते हैं, फिर आप हमेशा एक फॉर्मल नोट भेज सकते हैं डायस को जिससे वो आपको ऐड कर लेंगे। अब इधर भी एक चीज़ नोट करने के लिए ये है कि आप सिर्फ़ एक दफ़ा जनरल स्पीकर्स लिस्ट पे ऐड नहीं हो सकते, आप काफ़ी दफ़ा हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर चेयर्स आपको फिर से जनरल स्पीकर्स लिस्ट में फिर से ही ऐड करेंगे, अगर आपने अपनी पिछली स्पीच ख़त्म कर ली हो। अब जनरल स्पीकर्स लिस्ट को ख़त्म कैसे करते हैं? आप सबको पता है कि MUN बहुत फ़ॉर्मल है, उसके रस्म-व-रिवाज होते हैं, तो आप ऐसे बस अपनी स्पीच नहीं एंड कर सकते, उसके भी कुछ कानून होते हैं। दो ये 2 डायरेक्शंस में जा सकते हैं, एक या आपने अपना स्पीच बिल्कुल वक़्त पे ख़त्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल स्पीकिंग टाइम 1 मिनट 30 सेकंड सेट हुआ है और आपने पूरे 1 मिनट और 30 सेकंड्स लिए अपने स्पीच देने के लिए, फिर आप सिर्फ़ थैंक यू कह के बैठ सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पीच सिर्फ़ 1 मिनट और 15 सेकंड्स के लिए दिया है, उसका मतलब आपके 15 सेकंड्स बच गए हैं और आप बात नहीं कर रहे उसमें, लेकिन आपने उस वक़्त का कुछ करना है। तो उस वक़्त का आप क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं यील्ड। यू यील्ड योर द रिमाइंडर ऑफ योर टाइम। तो आप 3 तरीके से यील्ड कर सकते हैं। एक, आप चेयर को यील्ड कर सकते हैं। जब आप चेयर को यील्ड कर सकते हैं, मतलब चेयर आपका बाकी का टाइम एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और ऑटोमैटिकली वो अगले बंदे को, अगले स्पीकर बंदे या बंदी को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है और फिर वो अगला डेलीगेट आई मीन स्पीकिंग करने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आप अपना वक़्त कोई और डेलीगेट को यील्ड कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोटिस है कि चेयर हमेशा पूछते हैं कि अगर उस जौन-सा डेलीगेट आप चूज़ करते हैं, अगर वो उस यील्ड को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, अगर उनको मंज़ूर है या नहीं मंज़ूर कि हम अम, ये रिमाइंडर ऑफ द टाइम में स्पीच देना चाहेंगे। आखिरी वे टू यील्ड है इज़ यील्ड टू क्वेश्चन्स। अब जब आप अपने वक़्त क्वेश्चन्स या सवाल को यील्ड करते हैं, उसके बाद चेयर पूछते हैं अगर कमिटी के पास अगर कोई कमिटी में कोई डेलीगेट्स हैं जो आपसे सवाल पूछते जाएँगे, फिर वो अपने प्लेकार्ड्स उठाएँगे। अब चेयर चुनेगा कि इनमें से कौन-सा डेलीगेट आपसे सवाल पूछेंगी और फिर जब उनने आपसे सवाल पूछ लिए जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 15 सेकंड रह गए हैं, उन 15 सेकंड में आपने अपना सवाल का जवाब देना है। और इससे हमारा अम session या वीडियो ख़त्म होती है। Thank you so much for watching. I hope you guys found this video useful. If you did, please give us a big thumbs up, subscribe to the Lumen YouTube channel, and of course, do not forget to follow us on all our social media accounts. That includes Facebook, Twitter, and Instagram. Um, Thank you so much for watching, and we'll see you guys next time.